नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसी क्रम में ये हमारा पहला प्रश्न है कि नवाबों का शहर है। क्या है नवाबों का शहर, ये बताना है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास: आगरा, अमृतसर, दिल्ली, लखनऊ। राइट। तो देखिए साथियों, नवाबों का शहर जो है वो लखनऊ को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि निम्न में से कौन सा वास्तविक में एक गार्डन नहीं है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे: हैंगिंग गार्डन मुंबई, वृंदावन गार्डन मैसूर, खुसरो गार्डन लखनऊ और ईडन गार्डन कोलकाता। राइट। तो देखिए साथियों, ईडन गार्डन जो है ना, ये कोई ग्राउंड नहीं है। ये कोई गार्डन नहीं है, ये ग्राउंड है। ठीक है, ये एक ग्राउंड है। वो भी किसका ग्राउंड है? ये क्रिकेट का है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो क्रिकेट खेला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा। प्रश्न क्या है कि द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं। चार ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे: न्यूटन का नियम, पास्कल का नियम, जूल का नियम और उत्प्लावन का नियम। राइट। तो देखिए, द्रव चालित जो मशीनें होती हैं ना साथियों, वो चलती हैं पास्कल के नियम पर। राइट। किसके नियम पर चलती हैं? पास्कल के नियम पर चलती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कामाख्या मंदिर किस राज्य का मुख्य पर्यटन स्थल है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये: तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। राइट। तो देखिए साथियों, कामाख्या देवी मंदिर जो है ना, कामाख्या जो एक माता रानी का मंदिर है, तो नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि महावीर की माता कौन थी। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे: महामाया, त्रिशला, यशोदा और जमेली। राइट। तो महावीर की जो माता है उनका नाम है त्रिशला। राइट। क्या नाम है इनका? त्रिशला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। प्रश्न क्या है कि लक्षद्वीप किस द्वीप समूह यहाँ पे द्वीप समूह में स्थित है। राइट। देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास: अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में और इनमें से कोई नहीं। राइट। तो लक्षद्वीप है ना साथियों, ये आता है आपका अरब सागर के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय मानक समय रेखा डॉट 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 से गुजरती है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, देखिए: कानपुर, ग्वालियर, मुंबई और नैनी। राइट। तो देखिए, भारतीय मानक रेखा जिसे हम आईएसटी भी बोलते हैं, ये जो आईएसटी लाइन है ना, आईएसटी लाइन ये गुजरती है कहाँ से? इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है नैनी। ये नैनी से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्न धातुओं में कौन सा एक तरल है। राइट। चार ऑप्शंस रहे आपके पास:
पारा, सोडियम, एल्यूमिनियम और जिंक, राइट। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि पारा एक ऐसी धातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर में भी क्या रहती है, लिक्विड रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है कितनी है, ये हमको बताना है। देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, 620, 520, 543 और 500, राइट। देखिए लोकसभा की अगर सीटों की बात करें, ठीक है, सीट्स की बात करें आप, तो मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आपकी रहेंगी 500, सॉरी 550 +2, ठीक है। यहाँ पर 2 जो है वो एंग्लो इंडियन रहेंगी, ठीक है। कौन रहेंगी, एंग्लो इंडियंस, राइट। और बाकी प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में कितनी एमपीज जो हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, तो वो बैठते हैं 543 +2, राइट। तो यहाँ पर भी 2 जो है वो एंग्लो इंडियंस ही रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा लोकसभा सीटों का ब्यौरा है। तो यहाँ पर कुल लोकसभा सीटें पूछी हैं, तो कुल लोकसभा सीटें यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो फिर आपको ये वाला प्रेजेंट वाला डेटा दिख रहा है 543 वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान से समझना है, दोनों चीज़ों के हिसाब से क्वेश्चन को डील करना है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाला डेटा आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वर्तमान सीटों की संख्या, कुल सीटें, तो कुल सीटें तो ये भी हैं, कुल सीटें ये भी हैं। बात कौन सी है, मैक्सिमम की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 543 जो है राइट आंसर, सॉरी 543 इसका राइट आंसर हो गया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक डॉट 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 है, क्या है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, नैतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार, राइट। देखिए संपत्ति का अधिकार आपका जो है 44वें संविधान संशोधन से पहले, 44वें संविधान संशोधन से पहले पहले एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसके बाद, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद अब एक ये जो है वो क्या बन चुका है, एक ये एक कानूनी अधिकार जो है वो बन चुका है, ठीक है। कैसा राइट्स बन चुका है, ये एक कानूनी अधिकार जो है वो बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, AR रहमान, ओम पुरी, JP दत्ता और श्याम बेनेगल, राइट। तो गोल्डन ग्लोब जो पुरस्कार दिया जाता है ना साथियों, ये ऐसा इसको प्राप्त करने वाले पहले जो भारतीय हैं वो हैं AR रहमान साहब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये रहा। प्रश्न है कि प्रजातंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। इसके चार ऑप्शंस रहे, संपत्ति के अधिकार पर, आलोचना के अधिकार पर, संस्था बनाने के अधिकार पर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर, राइट। तो साथियों प्रजातंत्र का जो प्रजातंत्र की सफलता जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। बुल एवं बियर पद का उपयोग होता है, कहाँ होता है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, बिक्री कर विभाग में, आयकर विभाग में, शेयर बाजार में और योजना आयोग में, राइट। तो देखिए बुल एवं बियर एक टर्म है, ठीक है। क्या एक टर्म है, किसका टर्म है, शेयर मार्केट का, ठीक है। शेयर मार्केट का एक टर्म है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर साथियों अगर हम बुल की बात करें तो बुल होता है जिसको हम बोलते हैं तेजड़िया, क्या बोलते हैं, तेजड़िया, ठीक है। और बियर,
जिसे हम बोलते हैं मंदड़िया। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो बर्ड है ना, ये है शेयर मार्केट के। क्लियर है, शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को दर्शाने वाली ये दो टर्म्स हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। होक्काइडो द्वीप किस देश में स्थित है? चार ऑप्शंस रहे आपके पास, सिंगापुर, बैंकॉक, जापान और चीन। राइट। तो साथियों, होक्काइडो द्वीप जो है वो आपका आता है कहाँ पर? जापान के अंदर। राइट, कहाँ पर आता है? जापान के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। प्रश्न क्या है कि भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन सा है? चार ऑप्शंस रहे हमारे पास, झरिया, गिरिडीह, बोकारो और रानीगंज। राइट। तो देखिए भारत में जो कोयला उत्पादक प्रमुख उत्पादन क्षेत्र जो है वो है झरिया कोयला क्षेत्र। ठीक है, ये झरिया कोयला क्षेत्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोयले के उत्पादन में। ठीक है, वैसे तो भारत के अंदर काफ़ी सारे जो है वो कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं, लेकिन झरिया जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बोकारो तो फेमस अपने लोहे के लिए, लोहा उत्पादन के लिए बोकारो फेमस है। बोकारो में तो एक संयंत्र भी लगा है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। इनमें से कौन सा कंदमूल नहीं है? चार ऑप्शंस रहे आपके पास, देखिए, गाजर, मूली, शकरकंद और आलू। राइट। तो देखिए कंद, कंद मतलब होता है तना। ठीक है, तो आलू, सॉरी, कंद मतलब जड़। ठीक है, जड़ का रूप नहीं है, तो आलू साथियों जड़ नहीं है, आलू एक तना है। ठीक है, जबकि ये जो तीनों नजर आ रहे हैं ना, ये कंद है, कंद बोल दीजिए या बोल सकते हैं आप जड़। ठीक है, ये जड़ का रूपांतरण है, जबकि ये किसका रूपांतरण है? तने का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आलू कंद मूल नहीं है, आलू तना का रूपांतरण है। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है। कराधान किसका साधन है? चार ऑप्शंस रहे आपके पास, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, मूल्य नीति, श्रम नीति। राइट। तो जो कराधान होता है ना, टैक्सेशन होता है, वो राजकोषीय नीति का साधन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। क्या है? कैथोड किरणें होती हैं, क्या होती हैं? चार ऑप्शंस रहे आपके पास, विकिरण, अल्फा कणों की प्रवाह, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग। राइट। तो कैथोड रेज जो होती है ना साथियों, कैथोड रेज वो है वो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होती हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 रहा। क्या है कि एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया है? चार ऑप्शंस रहे आपके पास, रोंटगन, क्यूरी, बार्नलेन और इनमें से कोई नहीं। राइट। तो एक्स किरणें अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो एक्स रे। राइट, अब समझ में आ रहा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? एक्सरे का आविष्कार किया है रोंटगन ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इसके बाद आपको आपका रिजल्ट मालूम चल चुका होगा। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चार ऑप्शंस रहे आपके पास, यमुना, सतलज, भागीरथी और नर्मदा। राइट। तो देखिए सरदार सरोवर बांध जो है ना साथियों, ये बनाया गया है गुजरात के अंदर। कहाँ पर बनाया है? गुजरात के अंदर। और बनाया किस पर है? ये बनाया है नर्मदा रिवर पर। नर्मदा रिवर पर इसको जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो ये कुछ हमारे 20 क्वेश्चंस थे जो आपको समझ में आए होंगे। और इस सेशन की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। राइट। इसके अलावा साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है,
और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।